राजकोट में बजा इंग्लैंड का बाजा। टीम इंडिया ने ली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त। कई नए रिकॉर्ड्स बने, कई पुराने टूटे, कोई बल्ले से चला, कोई गेंद से हीरो बना, मगर मैच में एक ऐसा मोमेंट भी रहा जो मुझे धोनी भाई की याद दिला गया। कौन सा था वो मोमेंट आपको बताता हूं वीडियो में आगे। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। आप जीवन में कामयाब खिलाड़ी बनोगे या नहीं, ये निर्भर करता है आप खेल में दूसरे से 2 कदम आगे रह सकते हैं या नहीं। जैसा राजकोट टेस्ट के चौथे दिन ध्रुव जुरैल ने किया। क्या गजब का 60 फीट की दौड़ लगा गया जुरैल भाई विकेट के पीछे से और बेन डकेट को आउट कर दिया। ये एक ऐसा रन आउट रहा जिसे देखकर बहुतों को माही भाई की याद आ गई होगी। वही मुस्तैदी, वही चौकन्नापन, वही मौके की तलाश और वही पॉजिटिव नतीजा। धोनी भाई हमेशा कहते हैं एंटिसिपेट करो कि क्या क्या हो सकता है, तो तैयार रहोगे उस सिचुएशन से निपटने के लिए। और देखिए जुरैल ने भी वही किया, एंटिसिपेट किया कि रनआउट का चांस बन सकता है और रनआउट कर भी दिया। जुरैल ने सिराज का थ्रो विकेट के पास कलेक्ट करके गिल्लियां उड़ाई और इंग्लैंड की पहली पारी के हीरो बने बेन डकेट को 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह के खेल को देखकर मानो कितना अंदर से फील गुड होता है कि टीम इंडिया के नए खिलाड़ी अब हमेशा हर छोटे छोटे मौकों को लपकने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि इस समय मौका ध्रुव जुरैल का है। बचपन में मां के गहने बेचकर बल्ला लेने वाले, कभी आगरा से नोएडा आकर बेघर रहने वाले ध्रुव जुरैल आज उतने चर्चाओं में नहीं है जितना कि उनके साथ ही टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले सरफराज खान की चर्चा हो रही है। हाँ, लंबे समय के इंतजार के बाद सरफराज ने टेस्ट टीम में एंट्री पाई है और उनके पिता और उनकी पत्नी ने भी मैदान में आकर उनको गले लगाया। हाँ, बहुत इमोशनल पल था वो, लेकिन आंकड़े, संघर्ष और काबिलियत में करगिल वॉर हीरो के बेटे ध्रुव जुरैल भी कम नहीं है और उनकी भी कहानी जनता को जाननी चाहिए। 23 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को टीम इंडिया के लिए राजकोट टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला और उन्होंने मैच के दूसरे दिन शानदार बैटिंग करी। हालांकि वो अपनी 50 पूरा करने में सिर्फ 4 रन से चूके 46 पर आउट हुए, मगर इस छोटी सी पारी में उन्होंने कई दिग्गजों को इंप्रेस किया। इस पारी के साथ उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जुरैल की इस डेब्यू मैच तक की कहानी आसान नहीं रही है। उनके पिता करगिल युद्ध में शामिल रहे। ध्रुव जब 14 साल के थे तब ध्रुव आगरा छोड़कर अकेले नोएडा पहुंच गए और वो एक मशहूर क्रिकेट एकेडमी में जा पहुंचे। उनके कोच ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पूछने से पहले ही ध्रुव ने कहा, सर मेरा नाम ध्रुव जुरैल है, प्लीज मुझे अपने एकेडमी में ले लीजिए। कोच ने आगे बताया कि उनके साथ कोई नहीं था, मुझे लगा यहीं का कोई लड़का है, लेकिन उसने कहा सर मैं आगरा से अकेला आया हूं और जिस दोस्त ने अपने घर में मेरा इंतजाम करने का वादा किया था वो अब मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसके बाद कोच फूलचंद ने ध्रुव को कोचिंग देनी शुरू की और कुछ ही साल में जुरैल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के उप कप्तान बन गए। फिर आईपीएल 2022 में उन्हें राजस्थान ने खरीदा और अब ध्रुव भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्चुअली जब से भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट टेस्ट की शुरुआत हुई है तब से मीडिया और फैंस ने एक ही खिलाड़ी पर पूरी तरह से अपना फोकस फिट किया हुआ है और वो खिलाड़ी थे सरफराज खान। और सरफराज ने मैच में 250 लगाकर अपना डेब्यू परफेक्ट भी कर लिया। इस बीच दूसरे डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल का एक कमाल तो उनका किया गया एक रनआउट था और दूसरा जब उन्होंने पहली पारी में 104 गेंदों में 46 रन की पारी खेली और इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी शुरुआत की। जुरैल की छोटी सी पारी से कुछ रिकॉर्ड भी बन गए। जैसे जुरैल हार्दिक पांड्या के बाद दूसरे ऐसे बैटर बने हैं जिन्होंने डेब्यू में 3 छक्के लगाए। इसके पहले हार्दिक ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 3 छक्के जड़े थे। जुरैल भारत के लिए बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज डेब्यू मैच में तीसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इस मामले में केएल राहुल टॉप पर है। केएल राहुल ने 2014 में टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन वो बल्लेबाज के रूप में ही खेलते थे। राहुल ने अपना पहला टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में 2023 में खेला। सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 101 रन की पारी खेली थी। दूसरे नंबर पर दिलावर हुसैन है जिन्होंने साल 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए 59 बनाए थे और तीसरे नंबर पर अब एंट्री हुई है ध्रुव जुरैल की। हालांकि मुश्किल हालातों से होते हुए कामयाबी का स्वाद चखना कितना सुखद होता है ये जुरैल को देखकर एहसास होता है। एक समय में उनकी मां ने अपनी सोने की चेन बेचकर उन्हें क्रिकेट का किट बैग दिलाया था। मां के त्याग की कहानी यही खत्म नहीं होती। जब जुरैल क्रिकेट में भविष्य बनाने के लिए आगरा से नोएडा आना जाना करने लगे और उनके ट्रैवल में ज्यादा वक्त जाया होने लगा तो उनकी मां ने उन्हें नोएडा शिफ्ट करने की सलाह दी। अपने बेटे के लिए वो कुछ समय तक नोएडा में रही। ध्रुव के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल हो और देश की सेवा करे, लेकिन क्रिकेट के लिए ध्रुव का जुनून उन्हें एक अलग दिशा में ले गया। हालांकि उनके परिवार में पहले कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन ध्रुव की प्रतिभा को जल्दी पहचान लिया गया और उनके पिता ने उनका समर्थन किया। ये एक खास लर्निंग है, अपनी काबिलियत को समझना और उससे भी जरूरी माँ बाप का अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा होना, जैसा कि हम ध्रुव और सरफराज के जीवन में देख सकते हैं। वैसे राजकोट के डबल सेंचुरियन यशस्वी जायसवाल भी उसी लीग ऑफ लाइफ से आते हैं जहां स्ट्रगल के बिना एक पल भी नहीं गुजरता था उनका। पर अब इन खिलाड़ियों का स्ट्रगल पीरियड खत्म हो चुका है। अब बस सफलता की सीढ़ी को लिफ्ट में बदलने का टाइम आ गया इनके लिए। और फिलहाल टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का भी, लेकिन जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ ओनली ऑन क्रिको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।